ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और यहाँ किसानों की भारी भीड़ है और इसे देखकर शायद बीजेपी की नींदें उड़ रही हैं। हमने शुरुआत इसलिए करी है, काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है ये, तो हमने भी सोचा क्यों ना इसी तरह इस वीडियो की शुरुआत की जाए। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, मातृकुंडिका में जिस तरह का किसान सम्मेलन हुआ उस पर अच्छी खासी संख्या में लोग वहाँ पहुँचे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए जिस तरह से लोग वहाँ सुनने पहुँचे और जिस तरह से प्रतिक्रियाएं आई, उससे एक बात तो साफ है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का क्रेज़, खासकर जो ग्रामीण तबका है उसमें अच्छा खासा क्रेज़ बरकरार है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जब ये पूरी सभा हुई उस दौरान कई चीज़ें सामने भी आईं। एक तरफ जहां हाथ मिलाने की कोशिश हुई तो वहीं मन की टीस भी सामने आई। दरअसल कल कोशिश की गई थी कि पूरी कांग्रेस को एक मंच पर लाया जाए, जिस तरह से गुटों में विभाजित है उसे एक जाजम पर बिठाया जाए। अब ऐसे में जो अशोक गहलोत हैं उनके साथ ही सचिन पायलट भी सभा में पहुंचे, एक ही हेलीकॉप्टर से पहुंचे, फोटो भी आई, फोटो वायरल भी हुई और काफ़ी अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी आई और एक हंसमुख जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई। एक कोशिश थी कि सभी को एक साथ दिखाया जा सके और काफ़ी हद तक उसमें सफल भी रहे। लेकिन इसी बीच कुछ चीज़ें ऐसी भी आई जिससे लगा कि ये मन की टीस है कि जाती ही नहीं। दरअसल सचिन पायलट ने जब अपना भाषण शुरू किया उस दौरान फिर से वही जिक्र किया कि किस तरह कांग्रेस किस स्थिति पर आ गई थी, जिसके बाद जब वो पीसीसी चीफ थे तो मेहनत की गई और उसके बाद कांग्रेस दोबारा से वापसी कर पाई है। लेकिन जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान संबोधन आया, जब वो बोलने लगे, जब उन्होंने अपनी स्पीच दी, तो उसमें एक चीज़ जो बड़ी ध्यान देने की है वो ये है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने पूरे संबोधन के आखिर में खासकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का जिक्र किया और कहा कि मैं बधाई देता हूं प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को, जिस तरह से वो किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं। तो ये जो तारीफ की गई गोविंद सिंह डोटासरा की, इससे एक बात तो साफ जाहिर है कि वो भी खुश हो गए होंगे। लेकिन एक मैसेज भी दिया गया कि जो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर है उसका काम है पार्टी को मजबूत करना और वही काम पहले सचिन पायलट करते थे जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे और अब गोविंद सिंह डोटासरा हैं तो वो भी कर रहे हैं और उनसे पहले जो भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। तो एक मैसेज देने की कोशिश की गई। वहीं इसी दौरान कुछ हूटिंग की बातें भी सामने आई। जब संबोधन चल रहे थे सभी के, तो चंद कुछ लोग थे, कुछ युवा कह सकते हैं, जो उस पूरी रैली में आगे की जो पंक्तियों में बैठे थे, दो तीन आगे की जो पंक्तियां थी उनमें बैठे थे और गिनकर अगर हम देखें तो 5 से 10 ऐसे कुछ युवा होंगे जो कि लगातार उनके हाथ में झंडा तो एनएसयूआई का था, लेकिन लगातार कह रहे थे सचिन पायलट जिंदाबाद जैसे ही कोई संबोधन के लिए आता। इस दौरान काफ़ी जो प्रताप सिंह खाचरियावास है या अन्य नेता हैं उन्होंने उन्हें चुप कराने की भी कोशिश की जिससे कि लोग संबोधन सुन सकें। लेकिन अगर गौर करें उस दौरान तो सबसे ज़्यादा चीज़ ये थी कि जब उनके क्रम के पीछे देखें, जब वो 4 पंक्तियों के बाद के पीछे की पंक्तियों को देखें तो उसमें काफ़ी वरिष्ठ लोग बैठे थे, महिलाएं बैठी थी जो लगातार इस तरह के भाव दे रहे थे या लगातार इस तरह की बात कर रहे थे कि इन्हें चुप कराया जाए क्योंकि वो सुन नहीं पा रहे थे। तो एक कह सकते हैं कि अड़चन डालने की कोशिश की गई कुछ युवाओं की तरफ से, जो कि लाजमी भी है। जब इतना बड़ा कोई सभा होती है तो उस दौरान सभी के समर्थक आते हैं। जब उन लोगों को चुप कराया जा रहा था तो इस दौरान कहा भी गया था कि सभी नेताओं के यहाँ समर्थक मौजूद हैं, अगर सभी ऐसे हूटिंग करें या सभी ऐसे चिल्लाएं तो जिस मकसद से ये सभा रखी गई है वो पूरी नहीं हो पाएगी। और ये चीज़ बिल्कुल सही भी है क्योंकि कई नेता मौजूद थे, कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे और हर किसी का अपना एक वोट बैंक है, हर किसी के साथ एक समर्थक चलते हैं और अगर सभी अपने अपने नेता के लिए चिल्लाने लगे तो जो मकसद रखा गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिस मकसद के तहत वो सभा रखी गई थी, वो पूरी नहीं हो पाती। इसके अलावा बात करें भीड़ की तो भीड़ अच्छी खासी संख्या में वहाँ मौजूद थी। जिस तरह आप हमारे साथ में जो विजुअल चल रहे हैं इनमें देख सकते हैं कि अच्छी खासी संख्या में भीड़ वहाँ मौजूद थी। लेकिन वहाँ हमने जब लोगों से बात की तो आपको सुनाते हैं कि जब वहाँ जनता आई, हमने उनसे बात करने की कोशिश की, हमने जानने की कोशिश की कि यहाँ आने का इनका मकसद क्या है, कितना जानते हैं ये। तो जब हमने उनसे बात की तो देखिए किस तरह की बयान आए और किस तरह की प्रतिक्रिया आई। राजस्थान में कांग्रेस के लिए अच्छे ही काम कर रहे हैं और हमारे डिंडोली वालों की मांग है कि ये बांध है ना, पानी की नहर सिंचाई के लिए, जैसे आगे तो उमरिया तालाब, चित्तौड़ वहाँ तक पानी जाए और तुर्किया, चित्तौड़, सब गाँव वालों को पानी मिले। मारवाड़ के गांधी जी हैं गहलोत साहब, किसानों के इतना अच्छा काम कर रहे हैं, किसानों के लिए संघर्षरत है। भारत सरकार, केंद्र सरकार के विरुद्ध जो 3 काले कानून पास किए उनके विरोध में खड़े और किसानों को जागरूक करने का वो काले बिल जो लाए हैं
उनके लिए जो यहाँ सभा किसानों की जो सभा हो रही है उनका भी हम भी यहाँ समर्थन करने के लिए आए हैं। ये किसानों के लिए तीनों कानून बहुत ही गलत हैं, जो कि वो अंबानी अडानी को जो ठेकों में देके जो सरकार ये करना चाहती है उसके खिलाफ हैं और हम यहाँ इसलिए आए हैं। मुख्यमंत्री साहब के काम से बिल्कुल संतुष्ट है और गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। तो देखा आपने, अधिकांश लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुनने आए हैं क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जो ग्रामीण तबका है क्रेज़ रहता है कि जब प्रदेश का मुख्यमंत्री वहाँ आया है तो उसे देखा जाए, उनसे मिला जाए, उनकी बातें सुनी जाए और वो यहाँ पर भी देखने को मिला। इसके अलावा बात करें तो भीड़ भी, अगर हम बात करें भीड़ की, तो अच्छी खासी संख्या में भीड़ थी। जिस तरह से विजुअल्स पे आप देख सकते हैं कि ड्रोन से भी कुछ शूट किया गया था वहाँ के, उसके भी विजुअल्स हैं, तो उनसे आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँचे थे। एक जगह, छोटी सी जगह, एक छोटा सा गांव कह सकते हैं, और वहाँ पर इतनी भारी संख्या में लोग पहुँचे, जिसे देखने के बाद एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टी है थोड़ा माथे पर शिकन तो ज़रूर आई होगी, क्योंकि उपचुनाव आने हैं। उपचुनाव को लेकर कहा जा रहा है कि इस तरह की ये किसान सम्मेलन के साथ ही उपचुनाव पर भी इसका फ़र्क पड़ेगा। उसी के हिसाब से ये जो रैलियाँ हैं वो रखी जा रही हैं, तो निश्चित तौर पर इससे कहीं ना कहीं बीजेपी पर फर्क पड़ना है, क्योंकि बीजेपी जहां एक तरफ गुटबाजी से लड़ रही है, बीजेपी जहां एक तरफ अपने जो गुटबाजी के जो गड्ढे हैं उनको ढकने की कोशिश कर रही है, वहीं इस तरह से अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा और पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो लगातार मास्टर स्ट्रोक मारे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक टेंशन की चीज़ है, एक चिंता का विषय है बीजेपी के लिए। हालांकि बीजेपी भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगी है। जिस तरह से मनमुटाव हुआ, जिस तरह की बातें चली, उसके बाद बैठक हुई, बैठक में खुद वसुंधरा राजे पहुंची, लेकिन जिस तरह के बयान आ रहे हैं, हाल ही में आज ही एक बयान आया, जो बयान था पूर्व गृह मंत्री का गुलाब चंद कटारिया का, और उनका कहना है कि जिस तरह सचिन पायलट के साथ व्यवहार हुआ, जिस तरह उनके साथ किया गया, अगर मेरे साथ होगा तो मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो ये एक साफ तौर पर मैसेज देने की कोशिश की गई थी। कटारिया की तरफ से थोड़े दिन पहले भी एक बयान आया था, उसमें भी कहा गया कि जिनमें दम है, अगर चाहे वो उन्होंने खुद के ऊपर रख के बोला कि गुलाब चंद कटारिया अगर पार्टी से अलग हटके चुनाव लड़ता है तो जमानत भी जब्त हो जाएगी। और ये सीधा सीधा उन लोगों के लिए था जो वसुंधरा गुट के कुछ विधायक थे, जिन्होंने पत्र भी लिखा था और लगातार विरोध जाहिर कर रहे थे। और लगातार जिस तरह की बीजेपी से खबरें आ रही हैं कि गुलाब चंद कटारिया इस बात से काफ़ी नाराज़ हैं, उनसे कई विधायक नाराज़ हैं, वहीं जो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं उनसे कई अलग विधायक नाराज़ हैं, और वसुंधरा गुट एक अलग ही राह पर चल रहा है। वहीं सतीश पूनिया चाह रहे हैं कि इस मामले को अपनी तरह से हैंडल करें, और सतीश पूनिया खुद चाहते हैं कि किस तरह से आगे जो भी जो चुनाव होने हैं उनमें कैसे भी उनके लिए एक मजबूती की जा सके, और उसकी वो लगातार तैयारियों में लगे हैं। तो जो एक गुटबाजी बीजेपी में चल रही है उस पर भी इसका फ़र्क, जो आज जिस तरह की मातृकुंडिया में ये एक सभा हुई, उससे एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं चिंता का विषय है बीजेपी के लिए। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।